हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की। कि आज मतलब कि कल 1 तारीख को कौन कौन सी चीज़ें चर्चा में रही उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और डेफिनेटली आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगामी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से सुनें इस लेक्चर को। छोटा सा लेक्चर नहीं है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, कुछ प्रश्न है, आप इनको समझें और नोट डाउन भी करें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज लाइट हाउस प्रोजेक्ट? लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। तो आपके ऑप्शंस हैं, मेकिंग लाइट हाउस मेकिंग लाइट हाउस होल्ड्स इन सी, मेकिंग अफोर्डेबल हाउसेस, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल पर्सन ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मेकिंग अफोर्डेबल हाउसेस। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? अफोर्डेबल हाउसेस बनाएगी। किसके लिए? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और अदर सेक्शंस के लिए भी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वो किसी भी, यहाँ कास्ट का मैटर नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ये हाउसेस दिए जाएंगे। और कहाँ दिए जाएंगे? शहरी क्षेत्रों के लिए ही है। दीज हाउस आर मेड फॉर दी अर्बन एरियाज। तो ये पहला, इसको आप ध्यान रखें, कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब अगला आता है, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कवर्ड अंडर लाइट हाउस प्रोजेक्ट? भाई, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कवर किया गया है? आपके ऑप्शन हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंदौर। जी हाँ, इंदौर शहर को लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कवर किया गया है। उसके बाद है, हाउ मनी सिटीज, इसमें सिटीज टाइप नहीं हुआ है, हाउ मेनी सिटीज आर कवर्ड अंडर लाइट हाउस प्रोजेक्ट? कितने शहर हैं पूरे भारत भर में जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर कवर किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 7 एंड 6। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी वाला, 6। जी हाँ, 6 शहरों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कवर किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? इंदौर, राजकोट, चेन्नई, अगरतला, रांची और लखनऊ। ये 6 शहर हैं। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूं दोस्तों, कि जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, क्यों इसको मोदी जी ने कल इसका इनॉग्रेशन किया है, यानी कि 1 जनवरी को इंदौर में किया है वर्चुअल इनॉग्रेशन। इसकी फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला रखी है। तो दोस्तों, इस हाउसेस में खास बात यह है कि ये जो परंपरागत तरीके होते थे उससे ना बना के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जिससे घर हल्के हों, जल्दी बन जाएं और स्ट्रांग हों, लागत कम आए। इवन कुछ हाउस तो ऐसे हैं, आवश्यकता पड़ने पर इनको यहाँ से वहाँ मूव भी किया जा सकेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अगरतला में जो बन रहे हैं, तो वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ इस प्रकार के घर बनाए जा रहे हैं जो भूकंप का जिन पर कोई असर ही ना पड़े। ऐसी इंजीनियरिंग उसमें इस्तेमाल की गई है। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको लाइट हाउस परियोजना का नाम दिया गया है। हल्के घर रहेंगे, मजबूत रहेंगे। लेकिन उस पर दोस्तों, ASHA, आशा स्टैंड फॉर द अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेप्टर्स, इट नॉट एक्सेप्टर्स, इट इज एसेलरेटर्स। इसको ठीक करें, इट इज एसेलरेटर्स। उसके बाद में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, सी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउस, एंड डी नॉन ऑफ दीज। दो दोस्तों, इसका उत्तर ए ही है, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एसेलरेटर्स। तो ये भी जुड़ा हुआ है किससे? लाइट हाउस परियोजना से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसे जुड़ा हुआ है ये कि सरकार ने एक संस्था बनाई थी, आशा। इस प्रोग्राम तहत इन्होंने सर्च किया कि हम कैसे भारत के लोगों को अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध करवा सकते हैं। तो जब इन्होंने पूरा रिसर्च किया और ये इनका रिसर्च का परिणाम निकला, लाइट हाउस परियोजना निकल के आई। और यही परियोजना आज देश भर में लागू हो रही है। शुरू में 6 शहरों में, बाद में अन्य शहरों में भी लागू होगी। तो आशा का भी आप फॉर्म ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि ये है क्या चीज।
दोस्तों फिर अगला प्रश्न 5 आता है, अंडर विच मिशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड वाटर डोर टू डोर इन ऑल विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश। घर घर जल पहुंचाने का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत किया है? जालना मिशन, जल जीवन मिशन, जल है तो कल मिशन, जल सबको मिशन। तो दोस्तों इसका उत्तर है जल जीवन मिशन। इट मीन जो सेकेंड वाला है वो इसका राइट आंसर है। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तो पीएचई बोलते हैं, वो इसका काम होगा। और 2024 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि 2024 तक वो ऐसे सभी घरों में जहां अभी नल कनेक्शन नहीं है और जो रूरल हैं वहां पानी पहुंचाया जाएगा। ये सरकार का टारगेट है। उसके बाद में इंडिया हैज बिकम द परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर बीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, भारत 1 जनवरी से ही किसी एक संस्था का परमानेंट स्थायी सदस्य बना है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। आपको बताना है वो कौन सा संगठन है। ऑप्शंस हैं यूनेस्को, यूएनएससी, नेटो एंड एशियान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ दोस्तों इंडिया जो है 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना है। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। उनका कोई टर्न, कोई समय सीमा उनके लिए नहीं होती है। वे कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और बाकी जो ये 2 साल के लिए टर्म आती हैं, ये अलग अलग देशों की टर्म आती रहती हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का बिगेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। दोस्तों अभी अभी बना है ये, और इसमें 2000 बेड हैं। इसमें कितने हैं? 2000 बेड है। और सच में काफ़ी बड़ा बिस्तर है, बहुत बड़ा है। इवन जो मध्य प्रदेश का एमवाई हॉस्पिटल इंदौर का, वो काफ़ी बड़ा था। अब उसको इस हॉस्पिटल ने उससे ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल बन गया है ये। साथ ही साथ जो सुल्तानिया जानाना हॉस्पिटल था, महिलाओं का अस्पताल था, उसको भी यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस हॉस्पिटल में। तो आपके ऑप्शंस हैं जयप्रकाश हॉस्पिटल भोपाल, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल, एमवाई हॉस्पिटल भोपाल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ग्वालियर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल। मैंने डिस्कस किया था, आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर क्या है। दोस्तों 2000 बेड यहाँ रहेंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। और जो सुल्तानिया स्पेशल डिलीवरी हॉस्पिटल है वुमन के लिए, वो भी यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको ध्यान रखें। तो उसके बाद है, हु इज़ द प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश विधानसभा? मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं कमलनाथ, बी रामेश्वर शर्मा, डी मेवाराम जाटव एंड डी गोविंद सिंह राजपूत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, रामेश्वर शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर हैं। मैं आपको बता दूं प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। दोस्तों जैसा आपको पता होगा मध्य प्रदेश में विधानसभा है, हर स्टेट में विधानसभा होती है। उसका काम क्या होता है? विधान मतलब रूल्स को बनाना। उस हमारे यहाँ कितने 230 230 मेंबर की हमारी विधानसभा है। तो इस विधानसभा में एक कौन रहता है? चेयरमैन रहता है। एक कौन रहता है? चेयरमैन। वो चेयरमैन अभी तक अपॉइंट नहीं हो पाया है। तो जब तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता है, हम इसको स्पीकर भी बोलते हैं, उसी को हम चेयरमैन बोलते हैं। तो जब तक वो अपॉइंट नहीं होता है तब तक किसी व्यक्ति को टेम्परेरी रूप से एक चेयरमैन या स्पीकर बनाया जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। तो जब तक परमानेंट चेयरमैन या स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक ये सारे वो काम करता है, जैसे शपथ दिलवाना। तो अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए थे 24-29 सीटों, शायद 25-27 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे। तो जो सिलेक्ट होके आए थे उनको अभी अभी रामेश्वर शर्मा जी ने शपथ दिलवाई है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द बेला। बेला क्या है? आपके ऑप्शन है नेम ऑफ पर्सन, एक साइक्लोन है, मतलब साइक्लोन स्टॉर्म तूफान है, सी टूरिस्ट प्लेस है, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक स्टॉर्म, ये बी इसका सही उत्तर है। क्या ये साइक्लोन स्टॉर्म है। अब ये कहाँ आया? तो दोस्तों ये अभी अभी आया था ब्रिटेन और फ्रांस में आया था। वहाँ काफ़ी तबाही मचाई लोग, इसने सैकड़ों लोग मारे गए और साथ ही साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से वहाँ विस्थापित करना पड़ा था। और अब यह ग्रीस से टकराने वाला है, तो वहाँ भी काफ़ी तबाही मचाई है इसने। हालांकि अब ठंडा पड़ गया है, इसकी स्पीड, इसकी पावर थोड़ा कम हो गया है। तो आप इस नाम को याद रखें, बेला को आप ध्यान रखें। पूछा जा सकता है बेला क्या है, करंट अफेयर्स में है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। बेला इज अ साइक्लोन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, एट विच प्लेस तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल हेल्ड। कहाँ पर हुआ इस वर्ष का तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल 2020? याद रखें 2020। तो भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली और इंदौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है, उनकी टॉम्ब है वहाँ पर। वहीं पर ये हर साल ये म्यूजिक फेस्टिवल होता है, हर साल होता है ये। और यह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति डिपार्टमेंट और उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी के द्वारा संयुक्त रूप से करवाया जाता है। 5 दिन का प्रोग्राम होता है ये, 26 से 30 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चला है और इसका 30 तारीख को समापन हुआ है। इससे रोचक एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस वर्ष का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? इस वर्ष का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि इस वर्ष का तानसेन सम्मान किसे दिया गया है। और दोस्तों इसका सही उत्तर मैं आपको कल दूंगा कि इस वर्ष का तानसेन सम्मान किसे दिया गया है। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस एंड मिलते हैं कल हम एक और नए करंट अफेयर्स की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।